नमस्कार, जय हिंद। ISW में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम MRFA डील के तहत डबल इंजन वाले 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं, तो इंडिजिनसली मेड तेजस MK2 को क्यों हम सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। दोस्तों, इसी विषय पे आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब TEDBF-M का डबल इंजन वाले जेट्स होने जा रही है, MRFA डील के तहत 114 डबल इंजन जेट्स हम खरीदने जा रही है, तो क्यों तेजस MK2 को सिंगल इंजन बनाने जा रही है। इसके लिए हमें तेजस फाइटर जेट्स को किसके लिए बनाया गया है वो समझना पड़ेगा। पहले तो हमें समझना होगा कि तेजस रिप्लेस करने जा रही है MiG-21 फाइटर जेट्स को। तेजस एक लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर जेट्स है और दूसरी तरफ MiG-21 एक पॉइंट डिफेंस इंटरसेप्टर जेट है। स्पेसिफिकली इन दोनों फाइटर जेट्स का काम है किसी भी खास एयरबेस हो या कोई भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो, इसको सेफ रखना। और MiG-21 जैसी जहाज को बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग करनी होती है, खास तौर पे बॉर्डर एरिया पर, यानी इसकी फाइट सॉर्टीज दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है। बॉर्डर के पास उड़ते हुए दुश्मन देश के जहाज पर नजर रखना और दुश्मन देश के किसी भी जहाज को बॉर्डर के पास आते हुए देखते ही उनको चेतावनी देना, ये इनकी प्राइमा फेसिया एजेंडा है। देखिए, MiG-21 तेजस जैसे विमान की टोटल फ्लाइंग आवर्स की 90% उड़ान इसी काम में ही लग जाते हैं। एक्चुअली दे आर आवर फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स। दूसरी तरफ डबल इंजन वाले फाइटर जेट्स की फ्लाइंग कॉस्ट और मेंटेनेंस भी बहुत ही महंगी होती है। अगर आप मान ले कि डबल इंजन फाइटर जेट्स जैसे राफेल Su-30 MKI को फ्रंट लाइन जहाज के रूटीन में लगा दिया गया, तो एयरफोर्स की एक बहुत बड़ा बजट ये कंज्यूम कर लेंगे। और देखिए, ये टेक्निक केवल भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देश जिनके पास फाइटर जेट्स मौजूद है, वो सभी ऐसा ही करते हैं। दिस इज द ओनली रीजन लगभग सभी देश कम फ्लाइंग कॉस्ट वाले फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करते हैं। देखिए, अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, F-35, F-15, F-18 सुपर हॉर्नेट जैसी डबल इंजन जेट्स होने के बावजूद वो अपने सिंगल इंजन F-16 को ही यूज करते हैं एज अ फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स। हालांकि ये वही F-16 जहाज है जो पाकिस्तान भी यूज करते हैं। देखिए, MiG-21 को रिप्लेस करने वाले हैं तेजस और हर पैरामीटर में ये MiG-21 से आगे है। ये सुन के शायद आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, MiG-21 केवल 650 किलोमीटर तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन तेजस 2000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ ये रेंज 3200 किलोमीटर तक हो जाती है। इसके साथ साथ तेजस को एरियल रिफ्यूल भी किया जा सकता है। रेडार के मामले में देखा जाए तो MiG-21 का रेडार तेजस जैसा इतना खास नहीं है। तेजस का AESA रेडार दुश्मन की फाइटर जेट्स को 150 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकती है और जरूरत पड़े तो IWER एंड अस्त्रा जैसी मिसाइल से 100 किलोमीटर दूर से हमला करके दुश्मन की जेट्स की टारगेट करने की क्षमता भी रखते हैं। MiG-21 4 शॉर्ट रेंज मिसाइल को लेके उड़ सकते हैं, यानी इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ही कम है। कंपेयर टू MiG-21, तेजस अपने 9 हार्ड पॉइंट पर 4500 kg यानी 4500 kg का टोटल पेलोड लेके उड़ सकते हैं। तो MiG-21 की रिप्लेसमेंट में तेजस MK1 एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन के उभरा IAF के सामने। देखिए, तेजस का AESA रेडार दुश्मन की फाइटर जेट्स को 150 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकती है और इसीलिए अब तेजस MK1 का अपग्रेडेड वर्जन तेजस MK2 बनाया जा रहा है। तेजस MK1 से भी बड़ा कनाड विंग्स वाला सिंगल इंजन तेजस MK2 एक मल्टी रोल फाइटर जेट होने के बावजूद एक सिंगल इंजन फाइटर जेट होने वाले हैं। अगर तेजस MK2 में डबल इंजन होते तो इसकी थ्रस्ट पावर, पेलोड कैपेसिटी, एक्सीलरेशन और भी ज्यादा होता। तो क्वेश्चन मार्क इधर आते हैं कि क्यों इसको सिंगल इंजन 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले F404 इंजन के बराबर साइज वाला 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन इसमें लगाया जा रहा है। देखिए, पहला कारण है शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम पीरियड। तेजस को बनाने और इसकी कॉम्बैट के लिए तैयार करने में बहुत ही लंबा समय निकल गया। दूसरी तरफ तेजस MK2 का डिजाइन भी मौजूदा तेजस MK1 जैसा रखा गया है और इसका कारण है फीचर्स, मशीनरीज, एवियोनिक्स को अपग्रेड करके सेम डिजाइन में फिट करना और इससे काफी हद तक समय भी बच जाएगा।
देखिए, अगर तेजस को डबल इंजन बनाया जाता तो इसको शुरुआत से शुरू करना पड़ता और डिजाइन को ठीक से वैलिडेट करके इसका सर्टिफाई भी करवाना पड़ता। और इसके साथ साथ आपको यह भी पता है कि किस तरह से भारत के ऊपर टू फ्रंट वार का दबाव दिन पे दिन बढ़ रहा है और हमारे फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन भी कम होती जा रही है। तो इसीलिए यानी समय को बचाने के लिए भारत को ये डिसीजन लेना पड़ा। इसका दूसरा कारण है तेजस MK2 आगे चल के मिराज 2000 और जागुआर को भी रिप्लेस करने वाले हैं। जो परफॉर्मेंस मिराज 2000 और जागुआर जैसी जेट से मिल रही है, लेकिन उससे भी बढ़कर परफॉर्मेंस पेलोड कैपेसिटी अगर 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन तेजस MK2 से मिल जाए तो हमें तेजस MK2 में डबल इंजन नहीं चाहिए। और इसकी तीसरा रीजन है कॉस्ट। देखिए, डबल इंजन वाले जेट्स का कॉस्ट पर यूनिट अप्रोक्सीमेट 80 to 85 मिलियन डॉलर तक चली जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ IAF तेजस की पर यूनिट की कॉस्ट होनी चाहिए बिलो 60 मिलियन डॉलर, यानी 60 मिलियन डॉलर से भी कम। देखिए दोस्तों, फिलहाल हमारे पास डबल इंजन फाइटर जेट्स जैसे MiG-29, Su-30 MKI, राफेल जैसे जहाज भी मौजूद है और उसके साथ साथ MRFA डील के तहत 114 और नया डबल इंजन फाइटर जेट्स को भी बहुत ही जल्द खरीदा जाएगा। इतने सारे डबल इंजन जेट्स होने से IAF में इतना कोई खास फायदा नहीं होगा और हमें आशा है कि तेजस MK2 को भी ऐसा ही एक सेफ फाइटर जेट्स बनाया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपडेटेड डिफेंस न्यूज को पाने के लिए ISW चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।